स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पर पीजीटी का जो आंसर की फाइनल आंसर की जारी किया गया था वो विंडो अब क्लोज हो गई है। यानी दोस्तों यहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रेस्पॉन्स की नहीं देख सकते हो, यानी आपने किस क्वेश्चंस को टिक लगाया है और आंसर क्या है। क्योंकि दोस्तों जेएसएससी ऑफिस आज काफ़ी छात्र पहुँचे हैं और अपने आंसर की में जो गड़बड़ी किया गया है, रेस्पॉन्स की में जो गड़बड़ी की गई है उसको लेकर काफ़ी छात्र पहुँचे हैं। और दोस्तों हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेस्पॉन्स की में गड़बड़ी है। और दोस्तों ये आशंका तभी से जताई जा रही थी दोस्तों जब आंसर की जारी किया गया था, आंसर की बिना रेस्पॉन्स की के जारी किया गया था। तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि इस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर हुई है दोस्तों, क्योंकि सेटिंग गेटिंग का मामला हो सकता है। छात्रों ने ये आशंका लगाई थी और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों पीजीटी का एडमिट कार्ड जब 1 महीना पहले जारी हो गया था तभी मुझे लग रहा था कि इतना पहले एडमिट कार्ड जारी क्यों हो गया है, इसमें तो सेटिंग गेटिंग का संभावना बढ़ सकता है। और जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर आपने देखा होगा कि लैब असिस्टेंट में सेटिंग गेटिंग हुआ और काफ़ी इसमें कुछ कार्रवाई हुई और उतनी कार्रवाई नहीं हुई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई जितना होना चाहिए। और कभी किसी का कॉल आता है, कभी किसी का क्या होता है कि सेटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, और इसको लेकर काफ़ी चर्चा रही दोस्तों। जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से लिया जाए, रिजल्ट फेयर तरीके से आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स की में फेरबदल किया गया है। अब इसको लेकर छात्र जेएसएससी ऑफिस पहुँच रहे हैं और मैंने आप लोगों को भी कहा था कि जिनका भी गड़बड़ी है सभी पहुँच जाइए। और दोस्तों यहाँ पर जब रेस्पॉन्स की में गड़बड़ी हुआ है यानी छेड़खानी हुआ है, ठीक है, रेस्पॉन्स की में गड़बड़ी हुआ है यानी छेड़खानी हुआ है। मैं भी यहाँ सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने कोई अलग क्वेश्चंस को टिक लगाया है, किसी जो उत्तर लगाया है वो अभी नहीं दिख रहा है, बदल गया है, तो ज़रूर ही इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। और छात्र शुरू से आशंका लगा रहे थे कि ज़रूर कुछ न कुछ इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ है। सभी सोच रहे थे कि सिर्फ लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पीजीटी में भी ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। और जब आंसर की के साथ रेस्पॉन्स की जब जारी नहीं किया गया तो काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी छात्रों ने इस पर आवाज़ उठाना शुरू किया। तो फिर रेस्पॉन्स की जारी किया गया जिसमें ये खुल के नज़र आया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब देखिए आयोग क्या करता है इस पर। आयोग में छात्र मिलने गए थे लेकिन किन्हीं को मिलने नहीं दिया गया और पूरा जो गेट था उसे बंद रखा गया था। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। हो सकता है कि अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में देरी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यानी ऐसा दोस्तों मामला चल अगर रहा है। अब इस रेस्पॉन्स पे की आयोग जारी का क्या नहीं जवाब किया आएगा, जाता तो अभी किसी तक को पता जवाब नहीं नहीं आया चलता कि है। उसका नंबर कितना है, कहाँ पर क्या गलती हुआ है, किसी को पता नहीं चलता। आयोग जिसे चाहता या एजेंसी जिसे चाहता उसे पास करवा सकता था, क्योंकि जब रेस्पॉन्स की में गड़बड़ी है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अगर किसी का मार्क्स घटा सकते हैं तो किसी का बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अगर छेड़खानी हुई है तो जिन्होंने अगर पैसा दिया होगा किसी कैंडिडेट ने तो उसका तो बढ़ाया ज़रूर होगा। तो यही बात है दोस्तों, रेस्पॉन्स की जारी होने के बाद ये गड़बड़ी सामने आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगर आपके भी रेस्पॉन्स की में गड़बड़ी हुई है तो आप घर बैठे नहीं रहें, आप लोग भी जेएसएससी ऑफिस जाके अपनी बातों को रखें, क्योंकि दोस्तों ये छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपको 1 नंबर ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवा सकता है और 1 नंबर ही आपको डिस्क्वालीफाई भी करवा सकता है। अगर एक कैंडिडेट के अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा हो रहा है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में ये हुआ है दोस्तों, और ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यदि एजेंसी किसी के मार्क्स घटा सकता है तो ज़रूर ही किसी का मार्क्स बढ़ा भी सकता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें। और जितने छात्रों का मार्क्स घटाया गया है या कोई भी छेड़खानी रेस्पॉन्स की में की गई है वे ज़रूर जेएसएससी ऑफिस जाएं दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर ही आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका डिससिलेक्शन भी करवा सकता है। इसलिए आप लोग
ज़रूर से ज़रूर जेएसएससी ऑफिस जाएं और इस गलती का निदान उनसे मांगें कि आखिर किसकी गलती है। और अगर एक ही एजेंसी ऐसी गलती बार बार कर रही है तो इस एजेंसी को एग्ज़ाम लेने क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होना बाकी है और उसमें भी ये संभावना जताई जा रही है कि इस प्रकार की गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।